हाय गाइस, आज मैं प्लीज़ बी माइंड का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए मैं FF स्टार्ट करती हूँ। गुरु जी के आश्रम पर पहुँचते ही जंकुक अपने सिम्बा घोड़े से उतरकर आश्रम के बगल वाले घर की ओर जाने लगता है। तैयोंग जंकुक को रोकते हुए बोलता है, सुनिए, आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? क्या आप हमारे साथ आश्रम के अंदर नहीं चलेंगे? जंकुक कहता है, नहीं प्रिंस, हम आपके साथ नहीं जा सकते हैं। आप और गुरुजी ही बस आश्रम में रहेंगे। बाकी गुरुजी का सारा परिवार और हम उनके घर में रहेंगे, ताकि हम लोग आपकी योग साधना से मिलने वाली शांति में कोई बाधा न बने। इतना कहकर जंकुक अपने घोड़े को गुरुजी के घर के सामने खड़ा करके घर की अंदर जाने लगता है कि तभी तैयोंग फिर से उसे रोकते हुए बोलता है, अच्छा सुनिए, रुकिए, अब आप हमसे कब मिलेंगे ये तो बताते जाइए। जंकुक पलटकर तैयोंग की आंखों में देखते हुए बोलता है, आप अब हमसे नहीं मिलेंगे प्रिंस, और क्यों, इसका कारण आपको गुरुजी बता देंगे। अब आप और देर ना कीजिए, गुरुजी आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। आप आश्रम के अंदर जाइए। इतना कहकर जंकुक गुरुजी के घर में चला जाता है। जंकुक के जाने के बाद तैयोंग भी गुरुजी के आश्रम में चला जाता है। आश्रम में तैयोंग को आते देखकर गुरुजी कहते हैं, कहाँ थे आप प्रिंस? हम आपको ढूंढने के लिए बस निकलने ही वाले थे। आपको शाम होने तक आश्रम में आ जाना चाहिए था, पर अब आप रात होने पर आ रहे हैं। क्या आप भूल चुके हैं कि आप कल राजा बनने वाले हैं, जो आप ऐसी गंभीर मुद्दे को भी नज़रअंदाज करने लगे हैं? आज तक किसी भी किंग्स ने मुहूर्त के समय को यूं आपकी तरह नज़रअंदाज नहीं किया, पर भगवान करे इससे आपकी आने वाली किंगडम लाइफ पे कोई बुरा असर ना हो। तैयोंग को अब गुरुजी की बात सुनकर अफसोस होने लगता है और वो शर्मिंदा होते हुए कहता है, हमें हमारी इस नादानी के लिए माफ़ कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, अब माफ़ी से कुछ नहीं हो सकता प्रिंस तैयोंग। आपको अब और भी ज़्यादा शांत मन से साधना करनी होगी, और आपने पहले ही आने में बहुत देरी कर दी। अब और भी ज़्यादा देर ना कीजिए। चलिए हम अंदर चलकर विधियों को शुरू करते हैं। गुरुजी तैयोंग को अंदर ले जाकर बैठते हुए कहते हैं, प्रिंस तैयोंग, आप एक नियम पहले ही तोड़ चुके हैं, तो आगे से आप ध्यान रखिएगा कि आपसे अब कोई और गलती ना हो, और एक नियम टूटने की वजह से आपको रात के समय का ना ही खाना खाना है और ना ही पानी पीना है। आपको रात में अन्न जल त्याग करके
रात के 12 बजे तक ध्यान करना होगा। और ध्यान के समय आप याद रखिएगा कि आप किसी भी अट्रैक्शन के बारे में ना सोचें, खास करके अपनी फियांसी प्रिंसेस लिसा के बारे में। आपको उनको लेकर कई अरमान होंगे, क्योंकि कल ही आपका उनसे इंगेजमेंट होने वाला है। पर आपको खुद पर कंट्रोल करके किसी भी सुंदर या लुभावने व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना है, जो आपके ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करे। और साथ ही आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आप हमारे बगल वाले घर की ओर ना जाएं। हमारी बेटी और आज उसका फ्रेंड आया है, उससे आपको दूर रहना है। उन्हें आप देखिएगा भी मत। आपको एक साधु की तरह सभी प्रकार के अट्रैक्शन से दूर रहना है। और 12 बजे अपने साधना को पूर्ण करके आपको सो जाना है। फिर सुबह के 4 बजे आपको फिर से जगना है आगे की विधियों को पूर्ण करने के लिए। तो आप हमारी बातों का ध्यान दीजिएगा और किसी भी अट्रैक्शन के बारे में मत सोचिएगा जो आपके साधना में बाधा लाएं। तैयोंग गुरुजी की बातों को ध्यान से सुन रहा होता है कि तभी तैयोंग को फिर से पिंक चाइनीज़ हानफू वाले प्रिटी बॉय की स्वीट वॉइस सुनाई देती है। गुरुजी, खाना लग चुका है, आप खाना खाने आ जाइए। तैयोंग प्रिटी बॉय की आवाज़ सुनकर झुककर उसको देखने की कोशिश करता है, पर प्रिटी बॉय दरवाजे के पीछे खड़े होकर खुद को तैयोंग की नज़रों से छिपाता हुआ गुरुजी को बुलाता है। गुरुजी खाना खाने के लिए चले जाते हैं और तैयोंग को मध्य रात्रि 12 बजे तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए ध्यान करने के लिए बोल कर जाते हैं। पर तैयोंग का सारा ध्यान प्रिटी डोई आइज़ वाले बॉय पे ही जैसे मानो अटक गया हो। तैयोंग का ध्यान में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ध्यान लगाने पे भी तैयोंग को वही प्रिटी फेस दिखाई दे रहा था। तैयोंग आंखें खोलकर फ्रस्ट्रेशन से बोलता है, क्या ज़रूरत थी हमें इतना देर से आश्रम पहुंचने की। अब तक हम भी उनके साथ बैठकर खाना खा रहे होते। तैयोंग उस प्रिटी फेस को याद करते हुए बोलता है, हमने तो उनसे उनका नाम भी नहीं पूछा, पता नहीं अब हम कब उनसे मिलेंगे। काश आज हम आश्रम में जल्दी पहुंचते और अभी हम उनके साथ बैठकर खाना खा रहे होते।